नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था क्लास में, आज आपका जो है 9 बजे से और 12 बजे तक क्या होगा, तो ये फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट क्या होता है, इसमें 200 जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो वही वैसे ही बिल्कुल उसी पैटर्न पर 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर हम लोग बनाएं, तो वही आज आपको यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर 2 घंटे का, कम से कम 2 घंटे का समय हो, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे के लगभग की ये क्लास आपकी चलने वाली है। तो अब क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार यस लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चल सके आप लोग तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार यस लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे पहले आप लोग सुपर 20 बैच के बारे में भी जान सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सभी हमने इसमें कराए थे। ठीक है, जो 1 जुलाई से आपका ये बैच शुरू हुआ था, और इसकी आप लोग अगर वीडियो देखना चाहें तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी सुपर 20 बैच के नाम से, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और मॉडल पेपर नेम से भी एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो हमने आपके मॉडल पेपर अब मार्च अप्रैल में कराए थे, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल में मॉडल पेपर कराए थे, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आग्नेय चट्टान क्या है? इसमें आपके शुरुआत के जो है 10 क्वेश्चन ऐसे रख दिए गए हैं, और 10 क्वेश्चन ये हैं आपके, और इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन के बाद किसके क्वेश्चन करेंगे, तो वो बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें बॉटनी जूलॉजी के रहेंगे। उसके बाद जीएस के क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, बॉटनी के बाद जीएस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथी जो भी क्लास में नहीं आ पाए हैं वो लोग क्लास में आ जाएं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ वाले जो स्टूडेंट नहीं आए हैं वो क्लास में आ सकें। तो सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आंसर देते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे जो है वो कितना टाइम आपको मिलेगा, तो 10 सेकंड केवल आपको मिलेंगे हर एक सेकंड पे, और 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। और लास्ट में इसका पीडीएफ भी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे हम आपको किसी भी समय बीच में वीडियो में बता सकते हैं आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कब तक वो अवेलेबल रहेगी। चलिए अब पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और अब बातचीत जो है वो नहीं होगी। आप लोग क्लास को बीच बीच में शेयर करते रहना जब संख्या कम हो जाए, और आप अपने साथियों को जो है बुलाते रहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके ये मॉडल पेपर तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग जो है अपनी संख्या जो है क्लास में अच्छी खासी बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारा मनोबल जो है वो बना रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो ये बेसाल्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अवसादी चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, गैब्रो, चूना पत्थर या फिर कोल? केवल 10 सेकंड है आपके लिए। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा हम आपको देंगे तो जो है 2 घंटे की जगह 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि 2 घंटे की जगह 3 घंटे क्लास हो। ठीक है, कम से कम टाइम में क्लास आपकी ख़त्म करेंगे। चलिए इसका आंसर क्या है? चूना पत्थर। लास्ट में सभी लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, 130 के लगभग क्वेश्चन सभी लोगों के सही होने चाहिए। 130 के लगभग क्वेश्चन सभी लोगों के सही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी है? रूपांतरित चट्टान जो है वो इसमें से कौन सी है? और लास्ट में हम आपको जब पीडीएफ देंगे तो एक बार आप लोग उस पीडीएफ से भी ये सब कुछ अपना मॉडल पेपर करके देख लेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना आपको क्लास में याद हो गया। चलिए, तो रूपांतरित चट्टान कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग मिलाते रहेंगे आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भास्मिक आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन या फिर बेसाल्ट? केवल 10 सेकंड हैं आपके लिए।
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रासायनिक रूप से बनने वाली अपसादी चट्टान कौन सी है? रासायनिक रूप से बनने वाली अपसादी चट्टान कौन सी है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट या फिर सभी? तो इस आपके टेस्ट में जो है वो कितने क्वेश्चन रहेंगे? 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसा आपका पेपर आता है ना, जैसे एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन रहेंगे, बॉटनी के 25 क्वेश्चन रहेंगे और जूलॉजी के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 160 यहाँ पे हो गए आपके, और आपके जो 40 क्वेश्चन बच्चे वो 20 आपके जीएस के हैं और 20 आपके मैथ के हैं। ठीक है, तो सभी हर एक आपके क्वेश्चन रखे गए हैं हर एक सब्जेक्ट के। रासायनिक रूप से बनने वाली ये सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मक्का की जलमांग कितने, यहाँ पे मिमी मतलब मिलीमीटर, ठीक है, कितने mm है? मक्का की जलमांग जो है वो कितनी mm है? जलमांग का मतलब समझते हैं ना, जल की मांग। यहाँ से भी आप लोग इसका संधि विच्छेद करके और समझ सकते हैं कितना जल की मांग है इसमें, तो 500 से 800 mm। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सभी लोग ज़रूर साथ साथ लिखते चलेंगे कि कितने किसके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, दलहनी फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? हर एक क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ा करें। दलहनी फसलों में यहाँ पे क्रांतिक अवस्था पूछी गई है। वनस्पतिक वृद्धि के समय, पुष्पावस्था के समय, फूल आने से पहले या फिर दाना भरते समय? केवल 5 सेकंड हैं आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फूल आने से पहले, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सिंचाई की किस विधि में पानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है? ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें पानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, पृष्ठीय सिंचाई मतलब सरफेस इरिगेशन, अधोपृष्ठीय मतलब सब सरफेस, और बूंद बूंद सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन, और छिड़काव सिंचाई मतलब स्प्रिंकलर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंचाई की किस विधि में पानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचता है, तो वो सरफेस इरिगेशन होता है। ठीक है, मतलब पृष्ठीय सिंचाई। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है। जल उपयोग दक्षता होती है या फिर क्षमता होती है, वो सबसे कम किसकी होती है? जल उपयोग दक्षता किसकी सबसे कम होती है? क्यारी विधि की, थाला सिंचाई विधि की, टपकाव सिंचाई की, या फिर बाढ़ क्रस्ट विधि की? तो यहाँ पे जल उपयोग दक्षता सबसे कम किसकी होगी? जो ज़्यादा आपका पानी जिसमें भरा रहेगा, ज़्यादा हम लोग भर देंगे तो फसल को तो जितना चाहिए उतना ही तो बोलेगी। आप लोग कितना भी भर दें तो बाढ़ क्रस्ट जो विधि होती है उसकी जो है दक्षता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें पूरे खेत में बाढ़ की तरह पानी भर दिया जाता है, लेकिन पौधे को तो बहुत कम पानी चाहिए होता है ना, तो इसका जो है दक्षता सबसे कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? आप्लावन विधि, बलय विधि, पूर्ण सिंचाई विधि, या फिर सीमांत पट्टी विधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पूर्ण सिंचाई विधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में फल तथा उसके प्रकार का गलत युग्म कौन सा है? इसमें टाइप ऑफ फ्रूट दे रखा है, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट, और एक तरफ फ्रूट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है इसमें से गलत कौन सा है। चलिए 5 सेकंड आपके लिए हैं, देख के और लगाइए आप लोग। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेब का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो पैंपो नहीं होता है, पोम होता है। ठीक है, पोम किसका यहाँ पे हो जाएगा? तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, सेब का पेपो नहीं होता है। वैसे नारियल का ड्रॉप होता है, ये सही है। अनार का जो है वो ब्लास्टोलाई होता है, और अंजीर का साइकोनस होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था इसमें। निम्न में किसका
किसको किसका हाथी द्वारा परागण होता है, ठीक है, इनमें से किसका हाथी द्वारा परागण होता है, बॉल्फिया का, रेफ्लेसिया का, या बेगनोनिया का, या फिर बोगेनविलिया का। 5 सेकंड केवल आपके लिए हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसमें से हाथी द्वारा परागण आपका रेफ्लेसिया में होता है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेसिया का ही जो है वो पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन में ध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक से निषेचित होकर बनाता है। द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। डबल यहाँ पे परागण का मतलब क्या था, पॉलिनेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे पॉलिनेशन इसका मतलब था, हाथी द्वारा मतलब एलिफेंट द्वारा पॉलिनेशन किस में होता है, तो रेफ्लेसिया में होता है। ये लार्जेस्ट फ्लावर है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में ध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक से निषेचित होकर क्या बनाते हैं, तो ब्रूडपोष बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल्लग्न पुंकेसर तथा सिपसेला फल का प्रकार किस में पाया जाता है। दल्लग्न आपका पुंकेसर होगा इसमें, और सिपसेला टाइप ऑफ फ्रूट होगा, किस में होता है, कौन सी फैमिली ऐसी होती है। क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। मालवेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, या फिर कंपोजिटी। चलिए 5 सेकंड आपके लिए हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A1 प्लस ब्रैकेट में क्या है 9, पुंकेसर का संबंध किससे है, चना से, बैंगन से, तंबाकू से, या फिर कद्दू से। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दशा जो है वो चने में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। निम्न में कुल तथा अंडाशय के संबंध में गलत युग्म कौन सा है। इनमें से सभी क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सभी लोग शांति से ये क्लास को देखेंगे और आंसर लगाएंगे, ठीक है। आपस में बातचीत आप लोग कभी कभी करने लगते हैं, वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे। निम्न में कुल, इसमें कुल का मतलब क्या है, फैमिली, ठीक है, फैमिली, और यहाँ पे अंडाशय की बात की जा रही है, ठीक है। निम्न में कुल तथा अंडाशय के संबंध में गलत युग्म कौन सा है। सोलेनेसी में 2 अंडाशय होते हैं, कुकुरबिटेसी में 4 अंडाशय होते हैं, कंपोजिटी में 2 अंडाशय होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत युग्म आपका कुकुरबिटेसी हो जाएगा। इसमें 4 अंडाशय नहीं होते हैं, ठीक है, और बाकी के ये आपके सोलेनेसी में 2 और कंपोजिटी में 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कंपोजिटी कुल में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। कंपोजिटी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा पाया जाता है, कैटकिन, अम्बेल, कैपिटुलम, या फिर स्पेडिक्स। 5 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटुलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कुकुरबिटेसी कुल में कौन सा बीजान्यास पाया जाता है। कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन सा बीजान्यास पाया जाता है। ये हमने आपको ट्रिक से भी बताया था। सलीम कुकर लाग रेकम आओ पंजाबी मुर्गा बना, ये आपको ट्रिक भी हम लोग सिखाए थे सुपर 20 बैच में, तो वहाँ से इसका राइट आंसर भित्ती हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप लोग अपने आंसर जरूर बताएंगे हमको। निम्न में त्रिज्या सममिति का प्रतीक क्या होता है। रेडियल सिमेट्री का सिंबल क्या होता है इसमें। निम्न में त्रिज्या सममिति का प्रतीक कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में किस पौधे में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। बीबी पैरी जो जर्मिनेशन होता है वो किस में पाया जाता है, कटेल, नारियल, राइजोफोरा, या फिर सभी। 5 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, या फिर बायोलॉजी। 5 सेकंड है।
चलिए टाइम आपका ओवर। विषाणुओं का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी में हम लोग करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम लोग माइक्रोलॉजी में करते हैं, माइक्रोलॉजी में करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। हाइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, शैवाल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और माइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तब वहाँ पे कवक का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, साइकस, जामिया पिग्मिया, बोल्फिया या फिर यूकेलिप्टस, या फिर यूकेलिप्टस, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए आपका टाइम ओवर होने वाला है, सभी लोग कमेंट करिए, आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर वॉल्फिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प भी हम लोग इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रेफलेसिया, अभी पीछे हम आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कोशिका कला के संबंध में गलत क्या है, ये चयनात्मक पारगम होती है, परासरण काल इसका करना क्या है, परासरण करना इसका कार्य होता है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, 75 से 100 माइक्रोन मोटी होती है। इसमें से गलत कौन सा है, कोशिका मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में इसमें गलत बताना है। तो आपको पता होगा ये चयनात्मक झिल्ली होती है, परासरण करना इसका कार्य होता है, प्रोटीन तथा लिपिड की ये बनी होती है, लेकिन ये 75 से 100 माइक्रोन मोटी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था, एम मेविस ने, अल्टमान ने, सी बेंडा ने या फिर कार्टी ने। 5 सेकेंड है। चलिए टाइम आपका ओवर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम जो है किसने देखा था, तो एफ मेविस ने देखा था, ठीक है। एफ मेविस ने इसको सर्वप्रथम देखा था, ठीक है। सी बिंडा ने नाम दिया था, ठीक है। सी बिंडा ने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, ठीक है। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। अगला क्वेश्चन, एक एटीपी से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, एक एटीपी से कितनी कैलोरी या फिर किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे, 5 सेकंड है केवल आपके लिए, आप लोग आंसर लगाइए। चलिए टाइम आपका ओवर। एक एटीपी से जो ऊर्जा है वो 7.6 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा वर्णक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक दोनों में पाया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में पाया जाता है, फ्लास्टोसाइनिन, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम या फिर प्लास्टोक्यूनोन। चलिए 5 सेकंड आपके ओवर हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो साइटोक्रोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि लवक दोनों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, निम्न में जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, ल्यूवेनहॉक, रेहनबर्ग, इवानोव्स्की या फिर वेजरिंक। तो जो आपके जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जीन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। 10 सेकेंड है आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। जो जीन होते हैं वो मुख्य रूप से डीएनए के बने होते हैं। सभी लोग लिखते रहेंगे किसके कितने सही गए हैं अभी तक और कितने गलत गए हैं, ये सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, जिससे कि आप लोग बाद में हमको बता सकें। प्याज किस प्रकार के तने का रूपांतर है, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर या फिर कार्म। चलिए टाइम आपका ओवर। जो प्याज है वो बल्ब प्रकार के तने का रूपांतरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का संबंध किससे है, क्रेब्स चक्र का संबंध किससे है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। क्रेब्स साइकिल का संबंध किससे है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन से। बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन से, या फिर सभी। केवल 5 सेकंड हैं आपके लिए बस।
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? C4 चक्र का दूसरा नाम क्या है? C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? हैच एंड सेलेक्ट आपकी साइकिल, या फिर कैल्विन साइकिल, कैम साइकिल, या फिर ग्लाइकोजन साइकिल। क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 सेकंड है आपके लिए। चलिए आपका टाइम ओवर, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैच एंड सेलेक्ट साइकिल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में C4 खरपतवार कौन सा है? इनमें से C4 खरपतवार आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? C4, C3 और कैम, 3 तरह के प्लांट होते हैं ना, C4, C3 और कैम प्लांट। तो इनमें C4 की बात हो रही है। निम्न में C4 पौधा जो खरपतवार है वो कौन सा है? तो मोथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक रंध्र में कितनी रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक रंध्र में कितनी रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं? जो एक स्टोमेटा आपका होता है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि एक आपकी गार्ड सेल भी होती है। अगला क्वेश्चन। निम्न में कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कौन सा है? 1, 0.7, 0.8 से 0.9, 1.3 से 4। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या हो जाएगा? 5 सेकंड बचे हैं आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कवक प्राय होते हैं, कवक प्राय कैसे होते हैं? एक कोश की, स्वपोषी, परपोषी, या फिर प्रोकैरियोटिक। 5 सेकंड है आपके लिए। ऑप्शन देख के सभी लोग आंसर लगाएंगे हर एक क्वेश्चन का। चलिए टाइम आपका ओवर। परपोषी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मूल कर्तव्यों को, यहाँ से जीएस के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे आपके शुरू हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जीएस के क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? BR मेहता समिति, या फिर मोहन सिंह मेहता समिति, अशोक सिंह मेहता समिति, या फिर स्वर्ण सिंह मेहता समिति। कौन से किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है? केवल 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। आप लोगों को आता है तो आंसर आप लोग लगा सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। स्वर्ण सिंह मेहता समिति यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 1? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका भाग 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। फुलहर झील कहाँ पर है? फुलहर झील कहाँ स्थित है? जो हमने अभी सुपर 20 बैच चलाए थे उसमें हम लोग जो है आपकी बहुत सारी थ्योरी भी कवर किए थे। तो आप लोग अगर वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आप लोग जो सुपर 20 बैच के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे और सबका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल चुका होगा। फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? एक प्लेयर का नाम जरूर आता है, हर एक साल आता है और पूछा जाता है ये किस खेल से संबंधित हैं या फिर किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उसमें से बन जाते हैं। तो मिताली राज जो है, जो क्रिकेट खेलते होंगे लोग या फिर क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिताली राज जो है वो भारत की जो है पूर्व कैप्टन भी यहाँ पे रह चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, या फिर उत्तराखंड? चलिए टाइम आपका ओवर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, झांसी, राजस्थान या फिर मदुरै? टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि झांसी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली? 5 सेकंड हैं केवल आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हड़प्पा नगर की खोज किसने की? हड़प्पा नगर की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता हमने एक दिन आपको पढ़ाई थी, तो उसमें हमने ये सब कुछ आपको वहाँ पे क्लियर किया था। तो हड़प्पा नगर की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। और जो कुछ हड़प्पा नगर और ये सब कुछ राखल दास बनर्जी, DK शर्मा, इन सब के बारे में हम आपको पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं सुपर 20 बैच की वीडियो, तो वहाँ से आप लोग देख करके, और बहुत सारा आपका जो है कवर हो जाएगा सिलेबस। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च? चलिए आपका टाइम ओवर। विश्व महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, और इन सब ऑप्शन के बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन तक हमको जाना है ना। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा तो क्लास हम ले नहीं सकते। तो आप लोगों को 2 घंटे में सब कुछ कवर कराना है। अगर इन सब के ऑप्शन के बारे में हम आपको बताने लगे तो टाइम बहुत हो जाएगा और 200 क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और इन सब के बारे में जो ऑप्शन हैं उन सब के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं सुपर 20 बैच में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ना कि ईसा पूर्व में। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग जो है देखे नहीं होंगे और पहले ऑप्शन यही लगा दिए होंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को, लाओस को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर नॉर्वे को? चलिए टाइम ओवर। इसका राइट आंसर लाओस सही हो जाएगा। ठीक है, लाओस यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने थाईलैंड भी लगाया, लेकिन थाईलैंड आपका गलत है, वो सफ़ेद हाथियों का देश उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाथियों का देश लाओस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान किसे कहते हैं? लघु संविधान किसको बोलते हैं? 86वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को, 52वें या फिर 60वें? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 सेकंड हैं केवल आपके लिए। चलिए टाइम ओवर आपका। लघु संविधान जो है वो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974, 98, 1999 या फिर 2004? 5 सेकंड केवल हर एक क्वेश्चन में आपको मिलते हैं अभी। चलिए टाइम ओवर इसका, और आपका जो है इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1974। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत का पिकासो किसे कहते हैं? भारत का पिकासो किसे कहते हैं? चलिए टाइम आपका ओवर हो गया, और इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे। भारत का पिकासो जो है वो किसको बोलते हैं हम लोग? मकबूल फिदा हुसैन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? मतलब हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का या विश्व व्यापार संगठन का? 5 सेकंड है, आप लोग ऑप्शन देख के आंसर लगाइए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा में। और द हेग के बारे में हम आपको पिछले जब हमने मॉडल पेपर कराया था वो हम वहाँ पे आपको बताए थे, तो आप लोग याद भी करते रहिए साथ साथ। किस घटना की 100वीं बरसी 2019 में मनाई गई? चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? 5 सेकंड हैं आपके लिए बस।
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी बरसी 100वीं बरसी हम लोगों ने 2019 में मनाई थी। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि 1919 में ये सब कुछ हुआ था, तो 1919 से 2019 तक 100 बरसी हुए थे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 5 सेकंड हैं आपके लिए, आप लोग ऑप्शन देख करके आंसर लगाते रहिए। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? 2018 का क्वेश्चन है ये। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए टाइम ओवर आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए टाइम ओवर आपका। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करते रहिए, साथ साथ सभी लोग आंसर देते रहिए। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें आप लोग, और अपने साथियों को भी क्लास में ले आएँ, जिससे कि आपके साथी जो है कहीं पे अच्छी रैंक वो भी ला सकें। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तिलचट्टा के हीमोलिम्फ में श्वसन बढ़त होता है। हीमोलिम्फ में जो तिलचट्टा मतलब कॉकरोच जो होती है आपकी, कॉकरोच जो होता है उसमें उसके हीमोलिम्फ में श्वसन बढ़त एक होता है, कौन सा होता है? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीमोसाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रुधिर वर्ग निर्धारित किए जाते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं रुधिर प्लाज्मा से, श्वेत रुधिराणु की झिल्ली से, लाल रुधिराणु की झिल्ली से, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, श्वसन के शुतुरमुर्ग के पैर में अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 6, 8। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 आपके उंगली जो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? भ्रूण, युग्मक, युग्मनज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मनुष्य एक है मतलब मनुष्य है एक, एमिनोटेलेक्जन, यूरियोटेलेक्जन, अमोनोटेलेक्जन, या फिर यूरिकोटेलेक्जन। ये सब हम आपको बता चुके हैं सुपर 20 बैच में। अमीनो एसिड और यूरिकोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ये सब कौन से जंतु होते हैं? तो जो लोग नहीं देखे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट मिस कर दिए हैं। आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग जा कर के और वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूरियोटेलिक जंतु हो जाएगा मनुष्य। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन में पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु जो है वो पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, या फिर विटामिन डी। चलिए 5 सेकंड है केवल आपके लिए, आप लोग आंसर दे सकते हैं।
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। खरगोश की छोटी आंत कितनी लंबी होती है? खरगोश की छोटी आंत की लंबाई कितनी हो जाएगी? खरगोश की छोटी आंत की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्तनियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है, स्तनियों का एक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या होता है? डायफ्राम, बाहकड़, सीलोम, ग्रीवा, कशेरुकाएँ। सभी लोग आंसर दीजिए, 5 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए टाइम ओवर आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायफ्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। रानी मच्छिका द्वारा अन्यसेचक जनन द्वारा मच्छिका बनती है। रानी मच्छिका द्वारा अन्यसेचक जनन द्वारा मच्छिका बनती हैं। कैसी बनती हैं? श्रमिक, नर, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड बचे हुए हैं, आप लोग सभी लोग आंसर देते रहिए। चलिए टाइम ओवर आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में बच्छ बटा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटों में बच्छ जो होता है वो बटा रहता है। जो थोरैक्स होता है ना कीटों में, वो मतलब इंसेक्ट में जो थोरैक्स होता है वो बटा रहता है। तो वो कितने भागों में बटा रहता है आप लोगों को पता था ना? हमने बताया था, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर एवं मादा एस्केरिस में क्रमशः होते हैं। नर एवं मादा एस्केरिस में क्रमशः होते हैं एक विरसड़ व एक अंडाशय, एक विरसड़ या 2 अंडाशय, 2 विरसड़ 1 अंडाशय, या फिर 2 विरसड़ और 2 अंडाशय। 10 सेकंड है आपके लिए, आप लोग सही से देख करके आंसर दे सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। केंचुआ किसानों का मित्र है क्योंकि? केंचुए को हम लोग किसानों का मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑप्शन देखेंगे, जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? हानिकारक कीटों को नष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? भूमि पोली व खुला बनाता है। और चौथा ऑप्शन ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी लोगों का सही आंसर यहाँ पे आना चाहिए। आप लोगों को 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। हमें ये उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसको, बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। चलिए टाइम आपका ख़त्म होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि पोली व खुला बनाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक जगह ऑल सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑल वाला सही आपको मिल जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं होता है। पाद नलिकाएँ पाई जाती हैं। पाद नलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तिलचट्टे में, कैटफिश में, कैटलमीन में, या फिर तारामीन में। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे, तारामीन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में स्तनी मेटाथीरिया वर्ग का है। मेटाथीरिया वर्ग का कौन सा स्तनी है? इसमें सभी लोग आंसर देते रहेंगे। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंगारू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कौन सा है? मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा, चिड़िया का अंडा, या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए ना, जो सबसे बड़ी कोशिका आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगी। ठीक है, और सबसे लंबी यहाँ पे कोशिका पूछी जाती तो वो कौन सी हो जाएगी? तब वो नर्व सेल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका कोशिका शायद उसको हिंदी में बोलते हैं। 72 नंबर यानी 72 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कोशिका का सबसे छोटा अंगक कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल? इनमें से कौन सा है? राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, या फिर स्पिरोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कीट पतंगों का अध्ययन किस में करते हैं? इंसेक्ट जो होते हैं इनका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? मेमोलॉजी में, सीरोलॉजी में,
पैथोलॉजी में या फिर एंटोमोलॉजी में? 5 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। जो एंटोमोलॉजी होती है इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। थियोफ्रेस्टस एवं अरस्तु जीव विज्ञान की निम्न में से क्रमशः जिन शाखाओं के जनक हैं क्या कहलाती हैं वो शाखाएं? थियोफ्रेस्टस और अरस्तु जीव विज्ञान की निम्न में से किस शाखाओं के जनक हैं? तो थियोफ्रेस्टस आप लोगों को पता होगा ना, बॉटनी के जनक हैं, यानी बॉटनी के फादर हो जाएंगे। और अरस्तु आपके जो है वो जूलॉजी के भी फादर हो जाएंगे, और ये पूरी बायोलॉजी के भी फादर हो जाएंगे। ठीक है, पूरी बायो के भी फादर यही हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन कोई है तो सूक्ष्म जीव कहीं तो आया ही नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी भी नहीं आया। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जंतु विज्ञान के आपके अरस्तु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? वृक्क में, लीवर में, अग्नाशय में या फिर आमाशय में? चलिए टाइम आपका ओवर। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वर्णक संयोजी ऊतक पाया जाता है, वर्णक संयोजी ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन देखिए सभी लोग और आंसर दीजिए, केवल 10 सेकंड हैं आपके लिए। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया, और इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे आँख की पुतली में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कौन सा सर्प घोंसला बनाता है? इनमें से कौन सा ऐसा सर्प है जो घोंसला बना करके रहता है? चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बना करके रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसान की तरह रोता है? वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? 5 सेकंड बचे हैं आपके लिए। चलिए टाइम ओवर आपका। भालू ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पैरामीशियम गमन करता है, पैरामीशियम किसके द्वारा गमन यहाँ पे करता है? पैरामीशियम गमन करता है वामावर्त, दक्षिणावर्त, सीलिया की दिशा में या फिर कूटपात द्वारा? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वामावर्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। केंचुए में कितना जोड़ी हृदय पाया जाता है? केंचुए में कितना जोड़ी हृदय पाया जाता है? 2, 4, 6, 8? चलिए टाइम आपका ओवर। जो केंचुआ होता है इसमें 8 हृदय पाए जाते हैं, और 8 यहाँ पे जोड़ी में कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना होता है। एग्ज़ाम में आप लोग ज़्यादा इधर उधर मतलब ज़्यादा भटकेंगे नहीं, सीधा ठंडे दिमाग से और बैठ करके बिना टेंशन लिए आप लोग सही से केवल क्वेश्चन पूरा पढ़ें और आंसर जो है वो उसके ऑप्शन पढ़ें, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस जो है वो 0% हो जाते हैं। क्वेश्चन जो है वो आप लोग करेंगे तो सही करेंगे, और गलत आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और जब गलत नहीं करेंगे तो रैंक आपकी वहीं से बन जाती है। ठीक है, मतलब आपको गलत नहीं करने होते हैं जब नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 ऑप्शन में अगर डाउट होता है तो वो देख सकते हैं 50-50 करके, लेकिन चारों ही ऑप्शन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो वहाँ पे तो बिल्कुल आपको छूना नहीं होता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। निम्न में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में प्रदूषक नहीं है, इनमें से कौन सा प्रदूषक नहीं है? O3, SO2, SF6 या फिर CO2? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पेरियर किसकी प्रजाति है? वैरायटी है किसकी है? मक्का की, ज्वार की, अरहर की या फिर चना की?
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक निश्चित भूमि में फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? एक निश्चित भूमि में फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? एकल संचयन, अंतः संचयन, या फिर फसल चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फसल चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? सेट्रस, फिलिप्स, एरो, या फिर हिप्स? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत की वर्तमान लगभग फसल सघनता कितनी है? भारत की वर्तमान लगभग मतलब ये 2019 के लगभग का डेटा है, तो अभी का डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। 2019 के हिसाब से ऑप्शन आपके रखे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 142% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल किसका है? प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल किसका है, ठीक है। तो सिंचित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मिस्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के अनुसार ही है ये। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्लोरोफिल की कमी से पत्ती का पीला पड़ना क्या कहलाता है? क्लोरोफिल की कमी से पत्ती का पीला पड़ना क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लोरोसिस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जंगल महल क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जंगल महल क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में, गुजरात में, मिजोरम में, या फिर पश्चिम बंगाल में? सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए टाइम आपका ओवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? कैल्शियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बोरॉन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में किसका प्रयोग यूरिया के निर्माण में होता है? इनमें से किसका प्रयोग यूरिया के निर्माण में किया जाता है? चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका ऐसा ही दिया गया है इंग्लिश में भी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका ऐसा ही दिया गया था पेपर में, तो आप लोग ऐसा ही इसको याद करेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। धान की नर्सरी में कितने दिन का ट्रांसप्लांट स्टॉक करते हैं? धान की नर्सरी में कितने दिन का ट्रांसप्लांट स्टॉक करते हैं? ज़्यादातर लोग इसका आंसर गलत देंगे, हमें पूरी उम्मीद है आपसे। निम्न में नर्सरी में कितने दिन का ट्रांसप्लांट स्टॉक करते हैं? 2 से 3 दिन का, 4 से 9 दिन का, 11 से 16 दिन का, या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड और आपके आंसर देख लेते हैं।
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर 11 से 16 दिन सही हो जाएगा। ठीक है, 11 से 16 दिन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसप्लांट स्टॉक के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो आप हमें बताएंगे, तो कमेंट करेंगे जब क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। एलएसडी प्राप्त किया जाता है, एलएसडी किससे प्राप्त किया जाता है? आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं, एलएसडी किससे प्राप्त किया जाता है? 5 सेकंड है। एलएसडी जो है वो फंगस से प्राप्त किया जाता है। अब एलएसडी जो है वो हमें खुद नहीं पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए केवल, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में एक में क्वेश्चन रखा था, तो वहीं से हम इसको रख दिए हैं। एलएसडी कहाँ से प्राप्त होता है? तो फंगस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तिलहनी फसलों के भंडारण में नमी का प्रतिशत क्या है? ये एलएसडी के बारे में अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने इसको सर्च नहीं कर पाए थे, नहीं तो आपको यहाँ पे बता देते। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कल इसको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। तिलहनी फसलों के भंडारण में नमी का प्रतिशत, तिलहनी फसलों के भंडारण में नमी का प्रतिशत कितना होता है? 12, 5, 8 या 14? 5 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बेसिंग स्लैग में कितना फॉस्फोरस पाया जाता है? बेसिंग स्लैग में कितना फॉस्फोरस पाया जाता है? 10 से 12, 14 से 18, 20 से 22 या फिर 5 से 10%? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आपका जो है यूपी कैट के पेपर का टाइम तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा ना, 9 से 12 बजे तक आपका पेपर होगा मॉर्निंग में। ठीक है, 9 से 12 बजे तक आपका पेपर हो जाएगा। सेंटर वगैरह कहाँ पे मिला है वो आपको 1 अगस्त को पता चल जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। अब NARP ने देश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है? NARP की फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ने देश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है? तो ऑप्शन यहाँ पे 8 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाए, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेसमेड का प्रयोग किस मृदा के लिए करते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर सभी? सभी लोग आंसर देंगे। प्रेसमेड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो अम्लीय मृदा के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खरपतवारों का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरपतवारों का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी, भोपाल, जबलपुर या फिर गुड़गांव? 5 सेकंड है केवल आपके लिए अब। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एरुफिड माइट किस में लगता है? एरुफिड माइट किस में लगता है? सरसों में, गेहूं में, अरहर में या फिर मक्का में? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से आपकी 100% मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग अब यहाँ पे 200% मेहनत करिए अपने लिए, तब आपकी जो है वो रैंक जो है वो औरों से अच्छी होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करते रहिए सभी लोग, और एक बार क्लास को शेयर कर दें जिससे कि और भी साथी आपके जो है वो क्लास में जुड़ सकें। कैनोला है, कैनोला क्या है? जो कैनोला है, अगला क्वेश्चन क्या है? कैनोला एक है, क्या है? एक दलहनी फसल है, एक तिलहनी फसल है, एक रेशे वाली फसल है या एक उद्दीपक फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दलहनी फसल है। ठीक है, दलहनी फसल है ये। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फसलों के साथ साथ जंगली पौधों की खेती क्या कहलाता है? फसलों के साथ साथ जंगली पौधों की खेती क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, एग्रो हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फसलों के साथ साथ जंगली पौधों की
खेती करना हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सूरजमुखी के पुष्प का आकार होना चाहिए, सूरजमुखी के पुष्प का आकार कितना होना चाहिए? 5 से 8 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम आपका ओवर। जो सूरजमुखी के पुष्प का आकार होना चाहिए वो 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में सबसे ज़्यादा लिनोनिक एसिड किस में पाया जाता है? निम्न में सबसे ज़्यादा लिनोनिक एसिड किस में पाया जाता है? सूरजमुखी में, सोयाबीन में, कुसुम में, या फिर मूंगफली में? चलिए केवल 5 सेकंड बचे हुए आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। जो लिनोनिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सूरजमुखी में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फूलों को निकलने में मदद करने वाला हार्मोन, फूलों को निकलने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? फूलों को निकलने में मदद करने वाला हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा? तो चलिए टाइम ओवर आपका। फ्लेरेजिन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूसा चंद्रमा किसकी प्रजाति है? सभी क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, आपका ये मॉडल पेपर चल रहा है। ठीक है, मॉडल पेपर में मजाक तो आपके होगा नहीं। ठीक है, मजाक तो आपसे होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे और जो पूछने के चांसेस आपके हैं। ठीक है, तो पूसा चंद्रमा किसकी प्रजाति हो जाएगी आपकी? मूली, गाजर, सलजम, या फिर शकरकंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूसा चंद्रमा है वो सलजम की वैरायटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पूसा लाल किसकी प्रजाति है? पूसा लाल किसकी वैरायटी हो जाएगी आपकी? मूली की, प्याज की, सलजम की, या फिर शकरकंद की? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूसा लाल जो है वो शकरकंद की वैरायटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। स्टंप विधि संबंधित है, स्टंप विधि संबंधित है, या स्टंप विधि किससे संबंधित है? फूल गोभी, पात गोभी, गाजर, या फिर सभी? चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता गोभी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सत्य आलू बीज की बीज दर कितनी है? सत्य आलू बीज की बीज दर यानी कि सीड रेट कितनी हो जाएगी? 50 से 60 ग्राम, 60 से 80 ग्राम, 80 से 100 ग्राम, या फिर 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर में ये सभी सीड रेट दी हुई हैं। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में सभी सीड रेट दी हुई हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 से 100 ग्राम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैरोटीन, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, या फिर कैप्सेथिन? चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन एक पिगमेंट होता है, इसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पेलो रोग होता है खीरा में, लौकी में, कद्दू में, या फिर करेला में? 10 सेकंड है केवल आपके लिए। पेलो रोग जो होता है वो टाइम ओवर आपका। इसका राइट आंसर खीरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। फॉर्किंग किससे संबंधित है? फॉर्किंग किससे संबंधित हो जाएगी आपकी? गाजर, सलजम, मूली, या फिर आलू? गाजर, सलजम, मूली, या फिर आलू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर से संबंधित है ये। ठीक है, गाजर से ये संबंधित है। फॉर्किंग क्या होती है? गाजर फट जाती है। आप लोग देखे होंगे ना, आप लोगों के यहाँ अगर गाजर होती होगी तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी कोई गाजर फटी हुई ज़मीन से निकलती है, तो वो किसकी, वो क्या क्रिया होती है? फॉर्किंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए उपयोग होता है, सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए उपयोग होता है, सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? गेंदा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
CPCRI स्थित है। CPCRI कहाँ पर स्थित है, पहले आप लोग इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसरगढ़, केरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। टमाटर मतलब सर्वाधिक कैनिंग की जाती है टमाटर में, मटर में, आम में या फिर शलजम में? तो इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है आपका मटर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टंग ग्राफ्टिंग द्वारा प्रवर्धन होता है। टंग ग्राफ्टिंग होती है ना, एक ग्राफ्टिंग का पार्ट है। ठीक है, ग्राफ्टिंग जो होती है आपकी उसका एक पार्ट है टंग ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रवर्धन किस में करते हैं हम लोग? सेब, बेर, लीची या फिर केला? तो 5 सेकंड केवल आपके लिए है। चलिए, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर सेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? केले के पुष्पक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिकल, स्पेडिक्स, मंजरी या फिर सोरोसिस? 5 सेकंड केवल आपके लिए। चलिए, आपका टाइम ओवर। स्पेडिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन। पुबल तथा लाल बेलची किसकी वैरायटी है? पुबल तथा लाल बेलची किसकी वैरायटी है? आम, केला, लीची या फिर आड़ू? चलिए, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर केला हो जाएगा। ठीक है, पुबल तथा लाल बेलची किसकी प्रजाति हैं? केला की प्रजाति हैं। आप लोग साथ साथ ये भी लिखते चल रहे हैं कि नहीं कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर ज़रूर बताना है। ठीक है, लास्ट में ध्यान से अपना स्कोर सभी लोग बताएंगे। और चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कल्प वृक्ष के नाम से किसको जाना जाता है? केला, नारियल, आम या फिर बरगद? 5 सेकंड केवल आपके लिए हैं। 5 सेकंड में आप लोग आंसर दे दीजिए इसका। चलिए, टाइम आपका ओवर। कल्प वृक्ष को हम लोग नारियल के नाम से, मतलब नारियल को हम लोग कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आम के गुच्छा रोग का नियंत्रण होता है। आम के गुच्छा रोग का नियंत्रण किससे होता है? यहाँ पे IAA या IBA, NAA या 2,4-D? 5 सेकंड के बाद आपके लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और यहाँ पे NAA की नेप्थलीन एस्टिक एसिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NAA सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेप्थलीन एस्टिक एसिड। दूध का गाढ़ापन कितना होता है? दूध का गाढ़ापन कितना होता है? 1.5 से 2 सेंटीपॉइज, 1.6 से 2 सेंटीपॉइज, 1.8 से 2 सेंटीपॉइज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड है केवल आपके लिए। 5 सेकंड में सभी लोग आंसर दें। चलिए, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 से 2 सेंटीपॉइज। ठीक है, पॉइज जो है वो गाढ़ेपन की आपकी विस्कोसिटी की ये यूनिट होती है। पॉइज, डेका पॉइज, पॉइजली। ठीक है, श्यानता की, हिंदी में विस्कोसिटी को श्यानता बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाय के दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। गाय के दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? 30 से 32, 28 से 30, 26 से 30 या फिर 30 से 34? 5 सेकंड है आपके लिए। चलिए, आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 से 30। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों में कुछ ही लोगों का ये सही जाएगा, हमें उम्मीद है। तो 10 सेकंड है आपके लिए, आप लोग बता सकते हैं अगर पता होगा तो।
चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विश्व के दुग्ध दिवस की बात की गई है। इंडिया के दुग्ध दिवस की बात करते तो 26 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। ठीक है, ये भी आप लोग यहीं पे लिख लेंगे। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि आपके दुग्ध क्रांति लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, फ्रीजवाल गाय की संकर नस्ल कहाँ से विकसित हुई है। फ्रीजवाल जो गाय है आपकी संकर नस्ल, वो कहाँ से विकसित हुई है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। नैनी, करनाल, मेरठ या फिर बरेली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो है मेरठ से ही निकली है और मेरठ आपका पेपर बना रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सत्यपेट किसे कहते हैं। सत्यपेट किसे कहते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम या एबोमेजम। 5 सेकंड है आपके लिए, आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। जो सत्यपेट होता है वो एबोमेजम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं के भूसे में ये कितना प्रतिशत होता है डीसीपी का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग 5 सेकंड में आंसर देंगे। चलिए इसका राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध घी में चर्बी को मिलाकर का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। शुद्ध घी में चर्बी तो नहीं मिली हुई है, ये हम पता करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं। बैलेंटा परीक्षण, हंसा परीक्षण, जेल्डॉल परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड है आपके लिए केवल। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंटा परीक्षण हम लोग करते हैं, क्या पता करने के लिए कि शुद्ध घी में कहीं चर्बी तो नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए आप, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके मॉडल पेपर के बारे में। पशुबाड़ा के अस्वस्थ पशुओं को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है। पशुबाड़ा में अस्वस्थ पशुओं को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है। कैनाबोलियम, कलिंग, गनिंग या डिहॉर्मिंग। चलिए टाइम आपका ओवर। पशुबाड़ा में अस्वस्थ जो पशु होते हैं इनको अलग करना हम लोग क्या कहते हैं, मतलब छांट कर अलग कर देना, इनको क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। ठीक है, कलिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादी गुड़े पोता का क्रॉस किसका उदाहरण है। दादी और पोता के जो क्रॉस होते हैं वो किसके उदाहरण हैं। क्लोज ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग या इनमें से कोई नहीं। एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 5 सेकंड और हैं आपके लिए। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में स्कंदित पदार्थ है, निम्न में स्कंदित पदार्थ कौन सा है। इनमें से स्कंदित पदार्थ कौन सा हो जाएगा, खोया, पनीर, छेना या फिर बी एंड सी बोथ। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी बोथ यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इनमें से पूछा गया है प्रोटियम, ड्यूटियम या फिर ट्राइटियम। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटियम, इसको ट्राइटियम। तो इसमें पूछा गया है इनका जो कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है। 5 सेकंड है आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। जो ट्राइटियम होता है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की कठोरता दूर करते हैं। जल की कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है, क्लार्क विधि, परम्यूटेड विधि या कैलगन विधि या फिर ऑल। 10 सेकंड है आपके लिए केवल।
सभी लोग लास्ट में ज़रूर बताएंगे कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए और कितने उनके सही गए और कितने उनके गलत गए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि स्थायी कठोरता दूर करने के लिए या फिर अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका यूज होता है। तो इन सब के बारे में हम आपको ऑलरेडी अपने सुपर 20 बैच में बता चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं कि स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है, स्थायी कठोरता की विधि कौन सी है और अस्थायी कठोरता की विधि कौन सी है। तो जो लोग जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी थ्योरी कवर कराए थे उसमें, तो वो लोग जा करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जो सुपर 20 प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। केल्विन का व्यावसायिक नाम क्या है, केल्विन का व्यावसायिक नाम क्या होता है, केल्विन का व्यावसायिक नाम क्या होता है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, ऑप्शन क्या क्या है। सोडियम हेक्सामेटासल्फेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड है आपके लिए। चलिए, इसका आपका टाइम ओवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो होता क्या है वो लोग नोट कर लेंगे आप लोग। सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट होता है, ठीक है। सल्फेट की जगह आप लोग फॉस्फेट लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, सोडियम हेक्सामेटा सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अमोनिया गैस के लिए सत्य क्या है, अमोनिया गैस के लिए सत्य क्या है। ये लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसकी गंध तीव्र और आंसू लेने वाली होती है, लाने वाली, ठीक है। यह क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका जली विलयन फिलाफितीन विलयन को गुलाबी कर देता है, या फिर सभी। 5 सेकंड है आपके लिए। चलिए, आपका टाइम ओवर। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में नाइट्रिक एसिड के लिए सत्य क्या है, इनमें से जो नाइट्रिक अम्ल होता है आपका, उसके लिए सत्य क्या है। औद्योगिक निर्माण बर्कलैंड तथा ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। त्वचा पर इसकी संक्षारण प्रक्रिया बहुत तेज होती है। इसका प्रयोग विस्फोटों के निर्माण में किया जाता है, या फिर सभी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है, सभी। इसमें ये तीनों आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है और ऊपर वाले भी तीनों याद करने होंगे। जिसमें सभी आंसर सही है वो सभी आपको याद करने होंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसलिए वहाँ पे रख दिए गए। निम्न में सत्य क्या है, हीरा विद्युत ऊष्मा का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का सुचालक है, ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के अपर रूप हैं, या फिर सभी। चलिए, टाइम आपका ओवर। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सभी आपको याद करने होंगे, ठीक है। हीरा विद्युत ऊष्मा का कैसा होता है, तो कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का कैसा होता है, तो सुचालक होता है। और ग्रेफाइट और हीरा जो है वो किसके अपर रूप में, तो वो कार्बन के अपर रूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सल्फेट के लिए असत्य है, इनमें से सल्फेट के लिए असत्य कौन सा है। निम्न में सल्फेट के लिए असत्य है, सल्फेट के लिए असत्य क्या है इनमें से। इसे शीश कक्ष विधि द्वारा, इसे शीश कक्ष विधि द्वारा तथा संपर्क विधि से बनाते हैं। यह त्वचा पर संक्षारण क्रिया निर्जलीकरण के साथ करता है, या फिर एक क्षारकी है। यह रासायनिक द्रव्यों का राजा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक क्षारकी है, ठीक है। क्षारकी यहाँ पे इसके लिए असत्य है, बाकी के सभी सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 की बात कर रहा है, ठीक है। H2SO4 के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक धातु का तुल्यांक भार 12 है, यदि धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0 की पावर -27 हो तो धातु के शुद्ध परमाणु भार कितना होगा। तो इसमें ये आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो इसमें आप लोग थोड़ा हिंट ले लेंगे। इसमें हिंट क्या है, इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक निकाला जाता है, और उसके बाद यहाँ पे परमाणु भार वाला भी
फार्मूला लगाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड है आपके लिए, आप लोगों को आता है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या है, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 7 ग्राम H2SO4 विलयन की नॉर्मलता बताइए। 7 ग्राम H2SO4 विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा वो यहाँ पे निकाल लेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जिसको भी इनके फॉर्मूले पता होते हैं वो आराम से इन क्वेश्चन में खेल जाते हैं और नंबर उनके अच्छे आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.1/7 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए। इसके 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो एक क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे जिससे कि बाकी के दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए। 11 ग्राम जो CO2 है इसमें अणुओं की संख्या बताइए। तो इसमें आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ग्राम भार बटे ग्राम भार और अपॉन में अणु भार, ठीक है। ग्राम भार अपॉन में अणु भार, ठीक है। ग्राम भार अपॉन में अणु भार और यहाँ पे गुणा करके लिख लेंगे एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या जो होती है वो, तो एवोगैड्रो संख्या तो आपको पता ही होगी क्या होती है, अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ग्राम भार यहाँ पे कितना ग्राम दे रखा है, 11 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ग्राम भार बट्टे अणु भार कितना हो जाएगा, CO2 का अणु भार कितना हो जाएगा, आपका कार्बन का 12 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 2 का 32 हो जाएगा, 32 और 12 आपके 44 हो जाएंगे, ठीक है। और ग्राम भार बट्टे अणु भार आपका और इनटू में एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर आपका 23, ठीक है, 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 11 चक 44 होता है और 4 बार इसको काट दो, 6.02 को 4 बार हम लोग काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा तो 4 पंजे 20, ठीक है। और मतलब 1.5 में आ रहा है, ठीक है, 1.5 में आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन आप लोग देख लेंगे 1.5, ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसे ही ये करके आप लोग खुद दिखाएंगे, ये जैसे हमने ये 141 समझा दिया वैसे ही बिल्कुल आपको ये करना होगा, ठीक है। चलिए तो सभी लोग आंसर बताएंगे। 10 सेकंड है आपके लिए, केवल 10 सेकंड का समय है आपके लिए और आप उसमें आंसर बता दीजिए अपना, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका टाइम ओवर, ठीक है, इतना टाइम बहुत है। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। एक बार हम इसको समझा चुके हैं ऊपर, पीछे आप वीडियो करके देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 112 ml CO2 में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। 112 ml CO2 में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। अब आप इसको पहले ग्राम में चेंज करेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग नोट कर सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूलॉन्ग पेटेट का नियम लागू होता है। ड्यूलॉन्ग पेटेट का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है, ऑप्शन देखें और आंसर बताएं। 10 सेकंड है आपके लिए। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, एल्यूमिनियम और सोडियम, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 500 ml कोल्ड ड्रिंक में यदि 1.12 लीटर CO2 है तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। एन मतलब नॉर्मलता, इसको नॉर्मलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यदि 500 ml कोल्ड ड्रिंक में 1.12 लीटर CO2 है तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.2, ठीक है, 0.2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बॉन्ड जो बंद शक्ति के लिए सही क्रम क्या हो जाएगा। बंद शक्ति के लिए सही क्रम क्या हो जाएगा। 15 सेकंड है, आप लोग आंसर दे सकते हैं, 15 सेकंड केवल मिलेंगे आपको। तो 15 सेकंड में इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। बंद शक्ति के लिए
सही क्रम क्या होगा? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि OH माइनस की सांद्रता, जो OH माइनस आयन होता है उसकी सांद्रता यहाँ पे दे रखी है आपको 5 × 10⁻⁻⁴, तो इसके विलयन का pH मान कितना होगा? pH पूछ रहा है यहाँ पे, तो pH मान कितना होगा यहाँ पे? तो आपको पता होगा ना, यहाँ पे pH की जो pH मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? pH इक्वल टू क्या होता है? pH इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस आयन, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको फॉर्मूले बता दिए, अब आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए 5 सेकंड और देख ले रहे हैं किसी का आंसर आता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। 10.7 इसका pH आ जाएगा। XeF2 का संकरण बताइए। XeF2 का संकरण बताइए। XeF2 का संकरण बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? sp3d यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 4s2 के चारों क्वांटम संख्याओं के नाम बताइए। तो ये हम आपको पिछले टेस्ट में भी करा चुके हैं और सुपर 20 बैच में भी बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन हमने कराए थे, इसलिए यहाँ पे इनको टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर आप लोग जितना ज़्यादा अभी जितना टाइम आपका बच रहा है उसको आप लोग किस में लगाएंगे? रिवीजन में लगाएंगे। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है वो आप लोग रिवीजन में लगाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। समस्थानिक के लिए सत्य कौन सा है? इनमें से समस्थानिक के लिए सत्य कौन सा है? समस्थानिक मतलब आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप के लिए इनमें सत्य कौन सा है? परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान इनका भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान, यहाँ पे प्रोटीन नहीं है प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, या फिर सभी सत्य हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसमें परमाणु जो होता है भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NOCl में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? NOCl में Na नहीं है यहाँ पे। ठीक है, NO दे रखा है और इसमें N की आपसे ऑक्सीडेशन नंबर इसमें से पूछा गया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालना सीख लेंगे। एक क्वेश्चन इससे आ जाता है कभी कभी। तो जैसे कि N की पूछी है, ठीक है, तो N की क्या हो जाएगी? यहाँ पे जिसका पूछा होता है उसका x मान लेते हैं हम। ठीक है, तो x, ठीक है, x प्लस, ठीक है। अब O की कितनी होती है? तो O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? आपको पता नहीं है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो 2,6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, और 0 भी आ सकता है। ठीक है, और लेकिन जो इसकी बैलेंसी होती है वो केवल पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, तो 2,6 इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अब आप लोग ये बताइए, जो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, अब 6 इलेक्ट्रॉन को 8 होने में कितना ज़रूरत है? तो 6 में से 8 हम लोग घटाएंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी? जब 6 में से 8 घटाओगे आप लोग तो माइनस की 2 आ जाएगी। ठीक है, मतलब माइनस का 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और ऑक्सीजन में जो है कुछ अपवाद होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर सेम मतलब -2 नहीं होते हैं और भी हो जाते हैं, जैसे ओजोनाइड में 1.3 वगैरह होता है। तो उसमें अभी हमको नहीं जाना है, हमको यहाँ पे अपना ये लगाना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की हम लोगों ने कितनी निकाल ली? जो ऑक्सीकरण संख्या थी -2 निकाल ली, तो -2 लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में। ठीक है, अब प्लस का फिर लगाएंगे। Cl की कितनी होती है? तो Cl का आपको पता है ना, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 7। ठीक है, 2, 8, 7 मतलब 17 हो गए। अब 7 में से 7 में 8 तक जाना है, तो 7 में से 8 घटाएंगे हम लोग, एक माइनस का 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ हो गया, बराबर में 0। ठीक है, बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप लोगों को पता होगा ना, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, x, अब प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे,
दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे केवल। चलिए यही सही है। इसमें क्या है x, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है x, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इधर लिखे दे रहे हैं, देख लीजिए आप, x माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये माइनस का 3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा 0 की तरफ तो किसका हो जाएगा, तो x बराबर प्लस का 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो ये तो आपका सेव हो गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही था, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका IUPAC नेम बताइए, इसका IUPAC नेम बताइए। क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ना, 5 कार्बन है ना, यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 5 कार्बन का हम लोग क्या बनाते हैं, पेंटेन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, ठीक है। मतलब 1 कार्बन होता तो मेथेन, 2 कार्बन होता तो एथेन, 3 कार्बन होता तो प्रोपेन, 4 कार्बन होता तो ब्यूटेन और 5 है तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। C2H5OH, इससे क्या बनेगा, यहाँ पे सांद्र H2SO4 है और 140 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है। अब यहाँ पे क्या क्या बन सकता है वो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन C2H4, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एथीन बोलते हैं ना C2H4 को, C2H4 यही तो होता है ना, C2H4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2CHCl3 प्लस O2, यहाँ पे लाइट दे रखी है। अभिक्रिया के लिए सत्य क्या है, इसके लिए सत्य क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बताइए, सभी लोग आंसर करते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। CH3OH प्लस SOCl2 अभिक्रिया के लिए क्या सत्य है, CH3OH प्लस SOCl2 अभिक्रिया के लिए सत्य क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3OH ऊपर कॉपर दे रखा है, नीचे 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, के लिए क्या सही है, चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर SCHO प्लस H2, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। माउस नहीं है यहाँ पे, गाउस है, ठीक है। गाउस किस भौतिक राशि का मात्रक है। फिजिक्स के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं यहाँ से, तो आप लोग अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और एक बार इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि वो भी यहाँ पे आ सकें। गाउस किस भौतिक राशि का मात्रक है, गाउस जो होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। ऑप्शन आपने देख ही लिए होंगे, 10 सेकंड और हैं आपके पास, आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कैसा होता है, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कैसा होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड में आप लोग आंसर लगा सकते हैं।
चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रेखीय संवेग P एवं गतिज ऊर्जा K में क्या संबंध है। रेखीय संवेग P और गतिज ऊर्जा K में क्या संबंध है। 10 सेकंड केवल हैं आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P इज टू अंडर रूट में 2m के। पिछले टेस्ट में भी शायद ये क्वेश्चन कराए थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करते उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करते उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। सभी लोग आंसर बताइए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट में GRE इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 161 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कण का संवेग P समय t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। P इज इक्वल टू AT प्लस B। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोग डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन निकालेंगे आप लोग। तो ये सब हम आपको करा चुके हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक बार करा चुके हैं। ठीक है, किसी कण पर बल F क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जाता है, तो क्षैतिज घटक का मान कितना होगा। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, दो घटक के हमने फॉर्मूले आपको बताए थे सुपर 20 बैच में। ठीक है, तो आप लोग कुछ रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। अगर रिवीजन करके आए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, उससे पहले आप लोग पूरे सिलेबस का आप लोग रिवीजन करके आएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों का मॉडल पेपर चला जाएगा। ठीक है, पहले रिवीजन करिए, उसके बाद क्लास में आएंगे तो हो जाएगा आपका बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नोट कर लीजिए, F रूट में 3/2। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या है। यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है। तो भाप इंजन की दक्षता सभी लोगों को पता होगी। 5 सेकंड दे रहे हैं देखने के लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17%। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। 10 सेकंड है केवल आपके लिए, आप लोग आंसर दे सकते हैं 10 सेकंड में। वायुमंडलीय दाब का मान बताइए। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण कौन सा है। आप केंद्रित, कड़ित्र, जैक स्क्रू या फिर इनमें से कोई नहीं। केवल 10 सेकंड हैं और आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वेग प्रवणता की विमा क्या है। वेग प्रवणता की डायमेंशन क्या हो जाएगी। सभी लोग आंसर दे दीजिए। सभी लोग 10 सेकंड हैं केवल आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, T⁻⁻1। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कैसी होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग आंसर दे देंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्षैतिज वृत्त में जो क्षैतिज वृत्त होता है नहीं, क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है, वेग, त्वरण, बल या फिर गतिज ऊर्जा। 5 सेकंड है। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी कैसी रहती है, नियत रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब जो
जबकि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लगता है। अब जो लोग हमसे सुपर 20 बैच में पढ़े हैं वो तो इसका राइट आंसर देंगे 100%, ठीक है, क्योंकि ये सब हम आपको वहाँ पे लिखवा चुके हैं। जो फॉर्मूले वगैरह थे जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सब हम आपको सुपर 20 बैच में करवा चुके हैं, ठीक है। लगभग 50% के लगभग कोर्स आपका वहाँ पे इम्पोर्टेंट ख़त्म कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे D/1 + D/F इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 171 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग लास्ट में आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R लंबाई L का और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो तो विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप लोग इसका आंसर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग उसको याद करके ऑप्शन लगाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान क्या होता है? 1, 0, 0.5 या फिर 0.25। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही आप लोग लगा सकते हैं अगर आपको याद होंगे। सोनार तरंगें कैसी हैं? सोनार जो वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सोनार तरंगें होती हैं, चलिए 5 सेकंड आपके लिए दे रहे हैं। तो चलिए टाइम ओवर आपका हो गया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ठीक है। सोनार जो आपकी वेव होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है? 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान सभी लोगों ने ऑप्शन लगा दिया होगा अभी तक जिनको आता होगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्रांतिक कोण का मान क्या है? यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान कितना है? क्रांतिक कोण का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सभी लोग ऑप्शन देख ही लिए होंगे। चलिए इन दोनों में ही ऑप्शन आपके आंसर हैं, ए और सी में आंसर हैं, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। 10 सेकंड है, चलिए 5 सेकंड ही बचे हैं अभी। अब आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच दूरी का मान बताइए। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच की दूरी का मान बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे आप लोग और आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ ए हो तब, ठीक है। ऐसे हमने आपको बताए थे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ ए दे रखा है, ठीक है। ऐसे हमने बहुत आपसे 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं तो सभी हमने आपको बता दिए थे। तो आप लोग आंसर दे दीजिए। यहाँ पे जो लोग नहीं दे पाएंगे वो लोग कहाँ पे जाएंगे? हमारी सुपर 20 बैच में जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पे देख लीजिए, तो आपका भी कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लेट हो गए हैं आने में यहाँ पे। चलिए, तो जो लोग नहीं बता पा रहे हैं उनको कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी जो प्ले लिस्ट में सुपर 20 प्ले लिस्ट में क्लास पढ़ी है उसको देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बल आघूर्ण राशि का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण राशि का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण राशि का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से डायन सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इंजन हौज का प्रयोग की सहायता से ज्ञात करते हैं। इंजन हौज के प्रयोग की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? ऑप्शन देखेंगे। विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, प्रत्यास्थता या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इंजन हौज के प्रयोग की सहायता से हम लोग ऊष्मा चालकता पता करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखिए और आंसर आप लोग 5 सेकंड में दे दीजिए। चलिए आपका टाइम ओवर। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/9वां भाग रह जाएगा? पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/9वां भाग रह जाएगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें यहाँ पे, 10 सेकेंड दे रहे हैं आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2RE, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसके बारे में जो है सुपर 20 बैच में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराए थे। यदि कोई द्रव केस नली में ना तो ऊपर चढ़ता है और ना ही नीचे उतरता है तब स्पर्श कोण कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्पर्श कोण यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले आप लोगों के आंसर देख लें 10 सेकेंड में, आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया और इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, जब यदि कोई द्रव केस नली में ना तो ऊपर चढ़ता है और ना ही नीचे उतरता है तो यहाँ पे कितना कोण होगा, उसका स्पर्श कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आपसे यहीं पे पूछता असंजक बल कैसा होता। असंजक बल और ससंजक बल दोनों बराबर यहाँ पे लगते। ठीक है, असंजक बल और ससंजक बल यहाँ पे बराबर लगते। ठीक है, असंजक और ससंजक तो आपको पता होगा, असमान अणुओं के बीच ससंजक और समान अणुओं के बीच ससंजक बल होता है। ठीक है, और ऊपर का आकार इसमें अगर पूछा जाता है कि 90 डिग्री जब कोण है तो ऊपर का आकार इसमें कैसा होता, तो ऊपर का आकार आपका समतल आकार हो जाता। ठीक है, समतल आकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यदि यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन भी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ax इक्वल टू बी, बी वाई इक्वल टू सी, सी जेड इक्वल टू ए, तब एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा। अब आपको पता है ना, ax इक्वल टू बी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ax इक्वल टू बी, और यहाँ पे बी वाई का मान क्या दे रखा है, बी का मान, बी वाई का मान क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और सी जेड का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे ए दे रखा है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन लगा दीजिए, जैसे बी ऑप्शन, आप बी मतलब बी यहाँ पे जो दे रखा है बी वाई इक्वल टू सी, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे बी का मान लगा दीजिए ए की पावर बाई। ठीक है, बी की जगह ए की पावर एक्स लिख दें यहाँ पे, तो बी की जगह इसमें हम लोग लिख रहे हैं, देख लेंगे आप लोग, बी की जगह ए की पावर एक्स लिख दी और इसकी होल पावर बाई थी इक्वल टू सी। ठीक है, अब सी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सी की जगह मत लिखिए, ए की जगह लिख दीजिए। ए की पावर मतलब ए का मान कितना दे रखा है, सी की पावर जेड दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे ए की जगह सी की पावर जेड लिख देंगे। देखो कैसे लिख देंगे, सी की पावर जेड, और बाहर कितना था एक्स बाई। ठीक है, गुणा में थी तो हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया, और सी बाहर इधर भी है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, एक्स बाई जेड का मान पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको और लिख लेंगे, सी की पावर एक्स बाई जेड। ठीक है, इक्वल टू सी की पावर 1। अब यहाँ पे जब इसका बेस इक्वल होता है तो इसकी पावर भी बराबर हो जाती हैं, तो एक्स बाई जेड का मान कितना आ गया, एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और जो है आपके यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन है वो हम आपको पूरे सप्ताह में, मतलब हमारा अगला टेस्ट कब होगा, तो आपका ट्यूसडे को होगा। ठीक है, ट्यूसडे को होगा, तो ट्यूसडे से पहले ही आपको ये जो क्वेश्चन है बचे हैं मैथ के, वो क्वेश्चन हम लोग करा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में आपका टाइम लगभग में आपका बहुत लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक आते आते जो है एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग से करवा देंगे। जो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं ना, तो 20 क्वेश्चन हम लोग आपको अलग से करवा देंगे, जिससे कि आपका हम अच्छे से समझा सकें आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लास्ट में क्वेश्चन है, तो लास्ट में आते आते आप लोग भी समझ सकते हैं, तो इनको हम लोग अलग से करवा देंगे आपको ट्यूसडे से पहले। ठीक है, ट्यूसडे से पहले इसको करवा दिए जाएंगे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। और 180 में से आप लोग अपने जो है स्कोर बता सकते हैं। 180 कराए, कितने क्वेश्चन कराए हमने, 100, यहाँ पे 183 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 183 क्वेश्चन में से आप लोग बता सकते हैं। जो लास्ट के 17 क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको अगले किसी दिन करवा देंगे। ठीक है, तो 183 में सभी लोगों के कम से कम तो 125 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम आपके मैथ में जोड़ रहे हैं, तो तब आपके 130 क्वेश्चन हो जाएंगे। 125 क्वेश्चन आपके सभी लोगों के सही होने चाहिए थे। तो अब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में कहाँ पे बताएंगे कितने क्वेश्चन सही थे, तो इसी के नीचे आप लोग कमेंट कर देंगे। तो मतलब वीडियो जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद आप लोग इसमें कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ से भी आप लोग पीडीएफ की भी यहाँ पे देख लेंगे। पीडीएफ के लिए भी ये हमारा जो है सुपर 20 बैच चल रहा था। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं पे आप लोग पीडीएफ की
जो है पीडीएफ के लिए पूछ सकते हैं, मतलब पीडीएफ हम कहाँ पे देंगे इसको। अभी आपका जो है टाइम कितना हो गया है, 9:45 बजा है, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे हम लोग, 9:45 नहीं बजे हैं, 11:15 बजे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 10:45 से, मतलब 10:45 से और 10:45 से, ठीक है, 10:45 से नहीं 10:50 से कर लीजिए, क्योंकि 10:45 से हो गए हैं। और 10:50 से, ठीक है, अभी आप लोग जाइए तो 10:50 से और आपका 11:05 तक, ठीक है। पहले ही हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं ना, तो 15 मिनट बाद अपने आप हट जाती है, हमें हटाना नहीं पड़ता है, 15 मिनट बाद अपने आप हट जाती है। तो 15 मिनट में आप लोग डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है। 10:50 से और 11 बज के आपकी 5 मिनट तक पीडीएफ इसमें रहेगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जा करके इसको, ठीक है। तो आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें। कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, कुछ लोग नए जुड़े हैं तो यूपी कैडेट BHU ICR बाय द नॉलेज प्लाजा, यूपी कैडेट BHU ICR बाय द नॉलेज प्लाजा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन करके और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।